और गवर्नमेंट वाकई सेंसिटिव भी है। अब सिचुएशन ये है कि वहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप कह लें कि किसी भी यानी कि सिस्टम में जो प्रॉफिट का रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको निकाल दें, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रिवेल नहीं कर सकती किसी जगह पे। यानी मुझे अपने जूते खुद पॉलिश करने पड़ेंगे, मुझे अपने कपड़े खुद सीने पड़ेंगे, इस किस्म की सिचुएशन। तो ये जो है प्रॉफिट जो है ये एक सेंट्रल पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं 3-4 साल से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है किसी किस्म की भी प्राइस पे, प्रॉफिट पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। कोई चीज़ जो है जितनी मर्ज़ी महंगी को बेच रहा है, कोई कम कीमत पे बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब अगर आप देखते हैं कि सिचुएशन क्यों इस तरह है, लॉलेसनेस है, जो कुछ भी, और या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल रेगुलेशन है वो यहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजर काज बन गई हैं। अगर आप देखते हैं सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान में अगर आप समझते हैं कि जी शुगर की कमी है, तो ये अगर शॉर्टेज आ रही है ये आर्टिफिशियल है। पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियली इसे क्रिएट किया गया है प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए, या फिर वाकई जो है कुछ हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारा कुछ ऐसे हो रहा है। चले ये मिस मैनेजमेंट के नतीजे पे हम पहुंचे हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला शुरू होगा और जवाब हमारे पैनलिस्ट देंगे। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। बल्दा पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है चीनी के क्राइसिस के हवाले से, और इस मसले को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने पैनलिस्ट की और अपने स्टूडेंट्स की मुआवनत से। तो हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जी दोस्त, आप क्या क्वेश्चन करेंगे और किससे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इरफान लाही साहब। सर ने कहा कि किसान भाइयों ने गन्ना लगाना कम कर दिया, तो वाई दे रिड्यूस टू सो द शुगर कैन, एंड द बेसिक reason of in the production of sugar is the water shortage, and शुगर केन की आप कह रहे हैं? yes जी इरफान साहब। and the basic reason is the shortage of water, and who is the responsible in the shortage of water? This is my इरफान question. साहब, गन्ने की कमी है, ये मेरा ख्याल है बुनियादी क्वेश्चन है। क्यों? एक वजह तो ये भी हो सकती है ना कि शायद उन्होंने पैसे ना टाइम पे दिए हों। जी जी देखिए, वाटर शॉर्टेज आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। एक वो है गन्ना, उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और पानी की कमी हमारे दरियाओं में भी कमी आ गई है। कुछ पिछले सालों में बारिश की कमी भी रही। एक तो ये बुनियादी वजह है। दूसरी वजह इनकी पेमेंट है। गन्ने के काश्तकार की पेमेंट जब डिले होती है साल साल, तो वो गन्ना लगाना बंद कर देता है, वो स्विच ओवर कर जाता है ऑल्टरनेट क्रॉप्स को। और नंबर 3 कि यानी सब कुछ ये बात पसंद ना है, लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड आल्सो। ओके, नंबर 3 कि हमने जो ऑल्टरनेट क्रॉप्स की जो प्राइसेस हैं वो भी डिटर्मिन करती हैं कि किस लगाना। अब देखें, 2 साल पहले हमने इसकी जो प्राइस है वीट की, जो सपोर्ट प्राइस है जिस पे इफेक्टिवली गवर्नमेंट खरीदती है, 625 से हमने इंक्रीज़ करके 950 रुपये कर दी, जो कि मतलब 60-70% मेरा ख्याल ज़्यादा हो गई। तो वो भी एक स्विच ओवर की वजह हुई कि लोगों ने गन्ना छोड़ के, क्योंकि गंदम की फसल है 6 महीने की, गन्ने की फसल है 1 साल की, तो एक तो गंदम में वो किसान को ज़्यादा लुक्रेटिव नजर आया, और दूसरा गंदम के बाद वो कपास या चावल लगा लेता है, तो वो एक और उसको मिल जाती है फसल। चावल के भी प्राइसेस पिछले सालों में अच्छे रहे, कपास इस साल बहुत अच्छी रही। तो ये 2 फसलें लेने को उसको अपनी इकोनॉमिक जो है वो वायबिलिटी बेहतर लगी, उसने भी गन्ने को रिड्यूस किया। क्या नहीं साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस बात में? देखें, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यही जो इरफान अलाई साहब भी कह रहे थे। एक देखें, ग्रोअर की पेमेंट्स के हवाले से जो ये बात कर रहे थे, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है इस दफ़ा 99.9% पेमेंट जो है वो क्लियर हो गई हैं। उससे पिछले साल की भी क्लियर हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती कि हम किसी भी ग्रोअर की जो है पेमेंट रोकें, लेकिन बात जो है वही फिर इकोनॉमिक्स डिसीजन जो हैं वो आ जाते हैं कि अगर कंपीटिंग क्रॉप्स जो हैं उनको वो ज़्यादा रेवेन्यू और रिटर्न दे रही हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर स्विच ओवर कर जाते हैं। ये वजह होती है।
तो ये सारी की सारी जो प्राइसिंग है उनको कम्पीटिंग क्रॉप्स के साथ रख के और फिर मैचिंग प्राइसेस जो हैं वो अनाउंस करनी चाहिए, ताकि किसी भी फसल का एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो कम ना हो। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो इस दफ़ा जो फ्लड आया है उसकी वजह से ये जो कमान की फसल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारा ये जो रॉ मटेरियल है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ये जो गन्ने का है। आप अगर आटा जो है वो पंजाब के अंदर आपके कंट्रोल में है, रोटी आप अगर 2 रुपए बेच सकते हैं ऑल ओवर द पंजाब, तो ऐसा क्या फिनोमिना है कि आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? जी जी और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं, और खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम जो है ना ये 2 रुपए बेचेंगे रोटी, और ऐसा कौन सा फिनोमिना, रातों रात अगर चीनी 20 रुपए किलो होती है, अगली रात दिन हमें पता चलता है कि ये 40 रुपए किलो हो गई है। जी इरफान साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कंट्रोल का देखें, आटा इसलिए कंट्रोल है कि गवर्नमेंट वीट खुद ख़रीदती है। पिछले साल हमने 140 अरब रुपए की सिर्फ पंजाब में वीट ख़रीदी, सिंध ने भी ख़रीदी कोई 40-50 अरब रुपए की, पास्को ने सेंट्रल गवर्नमेंट का अदारा है उसने KPK के लिए, आज़ाद कश्मीर वगैरह के लिए ख़रीदी, उसने भी कोई 18-20 लाख टन ख़रीदी। सो मिला जुला के तकरीबन 250 अरब रुपए की गवर्नमेंट ने ख़ुद ख़रीदी, और गवर्नमेंट ये रॉ मटेरियल जो गंदम है वो फ्लोर मिल को ख़ुद अपनी मुकर्रर की करदा कीमत पे सप्लाई करते हैं। तो वो तो हो गया कंट्रोल्ड रॉ मटेरियल। गन्ना गवर्नमेंट कभी खुद नहीं ख़रीदती। गन्ने की प्राइस हम कैप भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस इलाके में हैं, वो बड़ा ज़मींदाराना इलाका है, और आपके इलाके में 2 लाख एकड़ गन्ना तबाह हुआ है, गन्ने के 2 लाख एकड़ तबाह हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी अगली फसल भी शॉर्ट होगी। गन्ना गवर्नमेंट ने कभी नहीं ख़रीदा। अगर हम गन्ने की प्राइस कैप कर दें तो वो किसान के साथ बहुत ज़्यादती होगी कि वो कैप कर दिया और उसको कहा जी आप 155 से ऊपर नहीं बेच सकते। तो ये एक बहुत बड़ा क्योटिक किस्म का होगा। इसी तरह दालें हैं, दालें हम नहीं मुकर्रर करते हैं, वो भी खुद किसान उगाता है और उसको बेचता है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था कि कंट्रोल गन्ने की रॉ मटेरियल नहीं होता। दूसरी बात है कि जो रातों रात बढ़ती है, उसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये जो भी बात कर रहे हैं, ये फ़नी सतह की बात है कि हम देखते हैं कि सूबा अगर एक पॉलिसी इख्तियार करे, जैसे इन्होंने गंदम की बात की कि गंदम की प्राइस हमने एक मुतय्यन की तो उसके नतीजे में गन्ने में डेफिशिएंसी की तरफ चले गए। ये कहीं पॉलिसी का प्रॉब्लम भी तो है ना, नज़र आता है इसमें। एक्चुअली हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने देखना, फोरकास्टिंग करनी चाहिए, बाकायदा प्लान करके कि भी इतना जो है हमें शुगर केन चाहिए, इतनी हमें वीट की प्रोडक्शन चाहिए। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में कि एक वीट ग्रोअर जो है उसको गवर्नमेंट ख़रीद रही है, जो वीट प्रोड्यूस करता है रेट मुकर्रर करते हैं उस पर, उसको पैसे भी जल्दी मिल जाते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं शुगर केन के लिए तो वहाँ पे बड़ी कमी, बड़ा टाइम लगता है, कई दफ़ा 4-4, 5-5 दिन उनकी बात ही नहीं सुनी जाती। जी सवाल मेरा पहला तो सवाल जो है वो कियानी साहब से है कि डिमांड सप्लाई नो डाउट कि वो प्राइस को डिटरमिन करती हैं, लेकिन अगर सप्लाई को मैनिपुलेट कर लिया जाए, उसको रोक लिया जाए, तो फिर तो डेफिनेटली वो प्राइस को ऊपर ले जाएगी। तो सवाल ये है कि अगर चीनी की शॉर्टेज थी, चीनी इतनी कम थी, तो फिर क्रशिंग सीज़न जो है वो टाइमली क्यों नहीं शुरू किया गया?